भारत की मिट्टी की बात ही निराली है, जिस मिट्टी ने ऐसे ऐसे सपूत पैदा किए जिनके नाम और कार्य से आक्रांताओं के दांत खट्टे हो जाते थे। इन्हीं बादशाहों में से ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने वंश के नाम के लिए बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और किलों का निर्माण करवाया। जो उनके वंश और राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनाए जाते थे, वो उनके और उनकी आने वाली पीढ़ियों के नाम से जानी जाती है। ये सब स्थान आज भी दुनिया में उस समय की याद दिलाता है जिस समय देश में राष्ट्रकूट शासकों का राज हुआ करता था। आपको बता दें कि औरंगाबाद में स्थित मध्यकालीन भारत का ऐसा किला जिसे सभी दौलताबाद किले के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम में बसा दौलताबाद का ये किला औरंगाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि दौलताबाद किला औरंगाबाद में स्थित है, जिसे मध्यकाल के भारत में सबसे ताकतवर किले के नाम से जानते हैं। दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है। शुरू में इस किले का नाम देवगिरी रखा गया था। इस किले का निर्माण भी कैलाश गुफा का निर्माण करने वाले राष्ट्रकूट शासक ने ही किया था। ये किला अपने निर्माण वर्ष 1187 से 1318 से लेकर 1762 तक इस किले पर कई शासकों ने राज किया। जहां इस किले पर यादव खिलजी तुगलक वंश ने शासन किया, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद दुर्जय पहाड़ी पर बने हुए ताकतवर किले के लिए प्रसिद्ध है। 190 मीटर ऊंचा बना ये किला शंकु आकार का है। किले में बनी बाहर की दीवार और किले के आधार के बीच दीवारों की 3 मोटी पंक्तियां हैं, जिस पर कई बुर्ज बने हुए हैं। ये प्राचीन देवगिरी नगरी इसी परकोटे के अंदर बसी हुई थी। इस किले में प्रमुखतः से ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत से भूमिगत गलियारे और कई खाइयां बनी हुई हैं। ये सब चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस किले में एक ऐसा भूमिगत रास्ता भी है जिसे अंधेरी कहा जाता है, जिस मार्ग में कहीं कहीं गहरे गड्ढे भी हैं जो कि दुश्मन को धोखे से गहरी खाई में गिराने के लिए बनाए गए थे। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लोहे की अंगीठियां बनाई गई हैं, जिनमें आक्रमणकारियों को किले से बाहर रोकने के लिए आग सुलगाकर धुआं किया जाता था। यहाँ चांद मीनार, चीनी महल और बरादारी किले के प्रमुख स्मारक माने जाते हैं। जहाँ चांद मीनार 63 मीटर ऊंचा है और इसको अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद विजय करने के उपलक्ष्य में बनाया और यही मीनार आज तक भी दक्षिण भारत की मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम भेंट है। इसी मीनार के ठीक पीछे जामा मस्जिद बनी है, जिसमें मस्जिद के पिलर मुख्यतः मंदिर के साथ सटे हुए हैं, जहां इसके पास ही चीनी महल है। यही वह जगह है जिसमें गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद किया था। इसके आसपास ही घुमावदार दुर्ग है। देवगिरी को यादव नरेश भिलम प्रथम ने बनवाया था। यादव नरेश चालुक्य राज्य के अधीन हुआ करते थे। इसके बाद भिलम ने 1187 में अपने राज्य को स्वतंत्र स्थापित करके देवगिरी को राजधानी बनाया और उसके पौत्र सिंहन ने संपूर्ण पश्चिमी चालुक्य राज्य अपने अधिकार में किया। देवगिरी किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 1294 में आक्रमण किया। इसमें हार जाने के बाद यादव नरेश को राजस्व भी देना पड़ा, लेकिन जब दिल्ली के सुल्तान को राजस्व देना बंद कर दिया, तब 1307, 1310 और 1318 में मलिक कफूर ने फिर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। जब 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाया और इसका नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद रख दिया। बाद में मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी को जीतकर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1707 ईसा में औरंगजेब की मौत तक किले पर मुगलों का ही शासन रहा।
जिसके बाद यह हैदराबाद में निज़ाम के कब्जे में आ गया।